जय माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो है टैगलाइन से आप समझ गए होंगे नवरात्रि में क्यों जलाते हैं अखंड ज्योति। मैं आपको कुछ ज़रूरी नियम बताने जा रहा हूँ अखंड ज्योति को लेकर और उसके फ़ायदे बताने जा रहा हूँ। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि नवरात्रि में हमेशा हमने सुना है या करते हैं हम लोग। सनातन धर्म में नवरात्रि का वैसे भी बहुत महत्व है और नवरात्रि पे अखंड ज्योत जलाने का एक बहुत अलग महत्व बताया गया है। तो थोड़ी सी जानकारी देते हुए आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद ही अखंड ज्योत अपने घर में प्रज्वलित कीजिए। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत इस वर्ष 15 अक्टूबर से हो रही है। हम सबको पता है कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और 10वीं यानी कि दशहरा 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नवरात्रि में अखंड ज्योति प्रज्वलित करना बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है। प्रथम दिन जो होगा कलश स्थापना करने के बाद अखंड ज्योति जलाई जाती है। तो जब आप कलश स्थापना कर लेते हैं उसके बाद आप दीप प्रज्वलित करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं अखंड ज्योति का। ऐसी मान्यता है कि अखंड ज्योति जलाने से तन मन में मौजूद अंधकार दूर हो जाता है। ठीक है, समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं और आपके अंदर आपके भीतर एक तेज प्रकाशित होता है जो आपके हित के लिए, आपकी सद्बुद्धि के लिए, सही रास्ते के लिए, सही मार्गदर्शन के लिए काम करता है। ये जीवन से भी अंधेरे को दूर करने का प्रतीक है। नवरात्रि के प्रथम दिन जब अखंड ज्योति जलाई जाती है तो इसे नवरात्रि के पूरे पूरे 9 दिनों तक जलाए रखना पड़ता है। तो अखंड ज्योति का अर्थ ही वही है कि नवरात्रि पे अगर आप अखंड ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं तो अखंड मतलब जिसमें आपको कोई भी चीज़ खंडित नहीं होनी चाहिए उसमें, और बिल्कुल तौर तरीके से नियम पूर्वक जब आप दीप प्रज्वलित कर लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारी देवी भगवती सच्ची शक्ति स्वयं प्रकट होकर विराजमान हो चुकी है वहाँ पर। यदि इन 9 दिनों के अंदर ज्योत अगर बुझ जाए तो बेहद अशुभ माना जाता है। यदि आपके घर में पूरे 9 दिन तक ये ज्योति जलती रही तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आती ही आती है। माँ दुर्गा प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देती ही देती है। हालांकि अखंड ज्योति जलाने के कुछ नियम और लाभ तो होते ही होते हैं जिन्हें ज़रूर जान लेना चाहिए बिना, क्योंकि कहते हैं कि अधूरा ज्ञान लकड़ी में लगे उस दीमक की तरह होता है जो दरवाजे को धीरे 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 खोखला करता रहता है और फिर एक दिन आता है जब दरवाज़ा समाप्त हो जाता है। तो अधूरा ज्ञान भी उसी प्रकार से है कि वो आप अधूरे ज्ञान के साथ चलोगे तो आपसे कोई ना कोई गलती होगी, आपसे कोई ना कोई भूल चूक होगी और आप उस भूल चूक की माफ़ी जब तक मांगोगे तब तक आप ख़त्म हो चुके होंगे, मतलब आप परेशान हो चुके होंगे, अपनी कठिनाइयों में फंस चुके होंगे। तो ज्ञान ज़रूर लेना चाहिए। हम बोलते हैं कि चलो हम संज्ञा कर लेते हैं या सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ निभा लेते हैं क्योंकि भगवान तो हमें जानते हैं, भगवान तो हमें समझते हैं, भगवान तो जगत जननी माँ है, तो माँ तो अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेगी। परंतु हर चीज़ के एक नियम होते हैं, डिसिप्लिन होता है, एक रूल होता है, एक रेगुलेशन होता है। अगर हम उसके बिना अगर कोई भी कार्य करते हैं ना तो फिर सज़ा तो मिलती ही मिलती है। तो उसी प्रकार से पूजा के भी अपने नियम हैं। अक्सर भगत मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि गुरुजी या भैया हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं परंतु हमें उस अनुसार फल नहीं मिलता। तो फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप उस नियम से नहीं चल रहे हो जिस नियम से आपको वो फल मिलना चाहिए या जिस फल की आप इच्छा कर रहे हो। इस शक्ति का हमारे सनातन धर्म में ये महत्व है कि हर शक्ति का अपना अपना एक भोग प्रसाद होता है। उस भोग प्रसाद के बिना कोई भी शक्ति आपके लिए कार्य नहीं करती, कोई भी शक्ति नहीं चलती। वो भाव की भी भूखी है, ये बात सच है कि वो भाव की भूखी है। हर शक्ति एक भाव की भूखी है, पर उस भाव के साथ जितना आपको शक्ति अगर दे रही है तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है, इंसानियत के नाते ही सही आपको भी उतना करना होगा। तो ये जानकारी जो मैं देने वाला हूँ आप लोगों से निवेदन है इसको ज़रूर अपनी लाइफ में फॉलो करें, नवरात्रि में फॉलो करें ताकि आप नवरात्रि का महत्व जान सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें और माँ भगवती की अपरंपार आपके घर में कृपा बरसे, ऐसा आशीर्वाद भगवती से प्राप्त कर सकें। अखंड ज्योति जलाने के नियम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो कहते हैं कि शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ जो है वो 15 अक्टूबर से हो रहा है।
इस दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के साथ साथ पूजन के समय अखंड दीपक प्रज्वलित करने का भी विधान है। ये विधान है। आप ज़रूरी नहीं कि अब मैंने आपको ज्ञान दे दिया तो हर कोई अखंड ज्योति प्रज्वलित कर रहा है, क्योंकि अखंड ज्योति के अपने नियम कानून हैं। तो अखंड ज्योति जलाने में ही आप अगर किसी कार्य में आप अपने घर से कहीं नौकरी करते हैं, आप बिज़नेस करते हो, आप नहीं रह सकते हो वहाँ पर, तो फिर आपसे निवेदन है ऐसे कार्य ना करें कि अखंड ज्योति आपने घर में प्रज्वलित कर ली और काम आप कहीं और कर रहे हो, तो ऐसे में अखंड ज्योति नहीं होगी वो। ठीक है, भगवती को आप इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ सकते। तो ध्यान रहे, अखंड ज्योति जब प्रज्वलित करें तो सोच समझ के प्रज्वलित करें। लेकिन इसे जलाने के कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें ज़रूरी अपनाना चाहिए, तभी आपको पूर्णता से फल मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यदि आप अपने घर में दुर्गा पूजा कर रहे हो तो प्रथम दिन अखंड दीपक जलाने के लिए शुद्ध देसी घी या फिर सरसों का तेल या तिल का तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे इच्छा अनुसार, यथाशक्ति अनुसार आप ये कार्य कर सकते हो। दीपक आप चाहे घी से जलाएं, चाहे तिल के तेल से जलाएं, चाहे अंत में सरसों का तेल ही सही, आपको जलाना ज़रूर है दीपक। इन्हीं तेल में अखंड ज्योति का जलाना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, इनके अलावा आप कोई और तेल का या और चीज़ का प्रयोग ना करें, गाय का घी ही प्रयोग करें अगर करेंगे तो। बात करते हैं, जब दीपक जलाने की बात आती है, प्रज्वलित करने की बात आती है अखंड ज्योति को, तो शुद्ध घी का, जो गाय के घी का दीपक आप देवी दुर्गा माँ के दाहिने तरफ आपको रखना है, और तेल का दीपक माँ के बाईं तरफ, और थोड़े से चावल उसमें रख देने हैं, और चावल की ढेरी लगा के काले तिल या फिर उड़द की दाल उसके ऊपर रख के तब आप दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक की लौ जो होगी वो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा में आप रख सकते हो। जो दीपक की लौ जलेगी इन 3 दिशाओं में आपकी जला सकते हो, चाहे वो पूर्व दिशा हो, चाहे उत्तर दिशा हो, पश्चिम दिशा हो, आप रख सकते हो। दक्षिण दिशा में दीपक की जो लौ होगी, दीपक आपको नहीं रखना है, यानी दीपक का जो जलाने की दिशा होगी पूर्व दक्षिण दिशा में आपको बिल्कुल भी नहीं जलाना है। दक्षिण दिशा हमारे पितरों की दिशा होती है, तो उस दिशा में हमें कोई भी पूजन नहीं करना चाहिए अगर पितरों के अलावा आप कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, 9 दिनों तक दीपक जलते रहने के लिए दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी या तेल रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी समय पे आप देखते रहें, चेक करते रहें, और फिर उसके अनुसार उसको प्रज्वलित रहने दें। दीपक बुझे नहीं, इसके लिए दीपक को कांच की चिमनी से ढकना आपको चाहिए, ताकि आप दीपक का, अगर कई बार ऐसा होता है ना कि अब पंखा चल रहा है, कुछ हो रहा है, अब कैसे भी जब थोड़ा सा भी गर्मियों का समय चल रहा है, अभी इतनी ठंड नहीं आई, तो हो सकता है कि कई बार लोग जाने अनजाने पंखा चला दें, या आपके पास और कहीं स्थान नहीं है, आपने अखंड दीपक वहीं जलाया जहाँ आप सोते हो, और तो आपको पंखा जलाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए आप इस तरीके से उसको ढक के रखें ताकि दीपक में कोई हवा ना जाए, कुछ इस तरीके की चीज़ ना जाए जिससे वो खंडित हो जाए। अगर 9 दिनों के दौरान किसी समय दीपक बुझ जाए तो देवी माँ से क्षमा मांगकर दोबारा दीपक जला सकते हो। ठीक है, परंतु आपको अपनी क्षमा याचना मांगनी पड़ेगी, भूल चूक की गलती की क्षमा मांगनी पड़ेगी। जाने अनजाने में भूल चूक की गलती अगर माँ के समक्ष आपसे हो गई है तो माँ से बोलिएगा, मैं निपट मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता माँ, मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दें, मेरे नवरात्रि का फल मुझे प्रदान करना और मेरा ये नवरात्रि सफल करना और मेरे घर परिवार में खुशहाली रखना। ऐसा बोल के आप दीप प्रज्वलित ज़रूर कीजिएगा। कान पकड़ के 3 बार नाक रगड़ के इस कार्य को ज़रूर कीजिएगा। अगली जो चीज़ है, 9 दिनों पूरे होने तक, मतलब जब 9 दिन आपके पूरे हो जाए उसके बाद भी अगर दीपक प्रज्वलित है तो उसे फूंक मार कर या अन्य किसी भी तरीके से ना बुझाएं, बल्कि अपने आप बुझने तक इंतज़ार करें। ठीक है, 9 दिन की अखंड ज्योति थी, अब वो तो जल रही है। अब हो सकता है दीपक में तेल इतना अधिक हो या दीपक इतना बड़ा हो कि आपने अपनी श्रद्धा से जला तो दिया, वो दीपक जलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है, या वो अपने आप शांत नहीं हो रहा है, तो उसको शांत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग बोलेंगे 9 दिन हो गए अब तो हम बुझा देते हैं। कभी दीपक अपने घर का नहीं बुझाना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। वो स्वयं अपने आप शांत हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जब आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो आपको वहीं सोना है, और ज़मीन पर सोना है। आप अपनी चटाई वगैरह बिछा के वहीं सो सकते हो। ठीक है, आप अगर टॉयलेट बाथरूम जाना है, किसी भी कार्य के लिए जाना है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति को, जो शुद्ध व्यक्ति हो, साफ़ सुथरा व्यक्ति हो, जो मांस मदिरा का प्रयोग नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति को आप बिठा सकते हो और तब अपने आप इधर उधर जा सकते हो।
तो इस तरीके से आपको सेवा करनी है अखंड ज्योति की। 9 दिन की बात होती है तो 9 दिन आप ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें, मंदिर की साफ़ सफाई का ध्यान रखें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी है। अब थोड़े से मैं फ़ायदे बता देता हूँ, अखंड ज्योति जलाने के फ़ायदे भी क्या होते हैं। आप इतनी मेहनत करोगे तो फ़ायदे भी आपको पता होने चाहिए। कहते हैं कि नवरात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करने से जीवन में प्रकाश और खुशहाली आती है। इससे माता की कृपा बनी रहती है। दूसरी चीज़ क्या है, घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा, जिसे आप नेगेटिविटी बोलते हैं, नेगेटिव जो ऊर्जा होती है, नेगेटिव वाइब्स होती हैं, बाधाएं होती हैं, संकट होती है, परेशानी होती है, उन समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो जाता है, खत्म हो जाती हैं आपके घर से। आर्थिक संपन्नता आती है, माँ लक्ष्मी की भी अपरंपार कृपा आती है। और साथ ही साथ विधि विधान से नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक यदि आप माँ दुर्गा की पूजा उपासना करते हैं तो देवी अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद देती है। और जब खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद मिल गया तो जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ पॉजिटिव होता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहती जहाँ पर आपको संकट परेशानी का सामना करना पड़े। तो उस शक्ति पर आपको विश्वास करना है जिसका आकार नहीं है, निराकार है। उस शक्ति पर आपने अगर विश्वास कर लिया तो वो जिस आकार में आप उसे ढाल लोगे, जिस नाम से आप उसे पूज लोगे, वो आपके लिए कार्य करना चालू कर देगी। तो ध्यान इतना रखना है कि जब भी हम पूजा पाठ करें तो उसे सच्चे मन, सच्चे भाव से, नियम पूर्वक करें। अगर आपका भाव कहता है कि मुझे माँ के लिए भोग लगाना है तो आप भोग लगाएं। अगर आपका भाव कहता है कि आपको भोग नहीं लगाना, सिर्फ माँ तो बस भाव की भूखी है, तो उस भाव को ऐसा रखें कि फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। तो ये कनेक्शन आपको बना के रखना है। और बाकी अगर आपके जीवन में कोई संकट परेशानी है, आप मुझसे अपॉइंटमेंट लीजिए, संपर्क कीजिए और जो भी परेशानी है उसका निवारण करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। नीचे आपको ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से चैनल का नाम दिख रहा है। आप कहीं पर भी मुझे अपॉइंटमेंट लिख के जाए, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, पिंटरेस्ट हो, थ्रेड्स हो, मेरी समस्त आईडी इसी नाम से, आप वहाँ जाकर संपर्क कर सकते हैं। और आपको जो भी परेशानी होगी उसका कोशिश करा जाएगा कि आपको उसका उपाय मिल जाए, रास्ता आपका खुल जाए। सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी या हैप्पी नवरात्रि ज़रूर लिखें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।